क्या कुछ ऐसे इसका भी डेटा है कि कितने बार चुनाव आयोग ने आप लोगों को नोटिस जारी किया या उनको नोटिस जारी किया, उस पर एक्शन हुआ हो? नहीं, हमको भी नोटिस आए। आप जानते हैं कि हमने एक शिकायत की थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। उस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को तो नोटिस नहीं भेजा, राहुल जी को भी नहीं भेजा, पर राहुल जी निशाना तो थे, पर खरगे जी को नोटिस आया और वहाँ नड्डा जी को नोटिस किया। पर जो हमारी शिकायत थी, जो 14 हमने प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत रूप से हमने प्रधानमंत्री की भाषा के खिलाफ और उनके चुनाव प्रचार के खिलाफ जो हमने शिकायत की थी, उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बार बार हर हफ्ते हम चुनाव आयोग से मिला करते थे और हम उनसे गुजारिश करते थे कि इस पर कार्रवाई हो, पर अफसोस की बात है कि 117 टोटल कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं, उनमें से 14 सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। जयराम जी, आप लोगों ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 117 शिकायतें हैं, ये AICC की तरफ से शिकायतें हैं। हमारे जो PCC हैं, त्रिपुरा PCC, असम PCC, UPCC, राजस्थान PCC, वो अपना शिकायत अपने चुनाव आयोग में करते थे। ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी स्टेट चुनाव आयोग नहीं, यहाँ के चुनाव आयोग AICC की तरफ से हमने 117 शिकायतें की हैं। ये 77 दिन का आंकड़ा है। पहला शिकायत हमने 13 तारीख मार्च को किया था और आखिरी शिकायत हमने 30 तारीख को, ये आप जानते हैं, ये गहरे चिंतन को लेकर हमने किया है। सर, जयराम जी, जो आपने आखिरी शिकायत की थी 30 तारीख को, उसमें आपने अपील की थी, चुनाव आयोग से मांग की थी कि प्रधानमंत्री के मौन व्रत के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई जाए और ये चुनाव आयोग का मतलब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग ने माना कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव आयोग ने सीधे खारिज किया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने शिकायत की थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये कंप्लेंट अगेंस्ट द मेडिटेशन ट्रिप ऑफ मिस्टर मोदी taking place from 30th May 2024 to July 1st 2024 as a way of indirectly violating the silence period to continue his campaign। तो इसको लेकर हमने शिकायत की थी, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, हमको कुछ जानकारी मिली नहीं। चुनाव आयोग ने स्वीकारा हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। हर एक शिकायत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। 14 शिकायतें हैं प्रधानमंत्री। ये पहली बार, कभी नहीं हुआ ऐसे हमारे चुनाव के इतिहास में। पहली बार प्रधानमंत्री के प्रचार के खिलाफ 14 शिकायत हमने की, पहली बार। जयराम जी, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं? 2004 में चुनाव 20 दिन के अंदर हुआ। पहला सवाल तो उठता है, 42 दिन क्यों? डिजिटल इंडिया बन गया, स्टैंड अप इंडिया बन गया, सब इंडिया बन गया। 2004 में 20 दिन लगे थे चुनाव खत्म करने के लिए। इस बार 42 दिन लगे हैं। कुछ कारण होंगे, हमें तो पता नहीं है, पर यह भी एक सवाल है। जिस तरीके से हमने शिकायत की है, जिस मात्रा में हमने शिकायत की है और किस तरह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, इस पर भी सवाल उठते हैं। हमने मई 2023 से चुनाव आयोग से टाइम मांगा था वीवीपैट को लेकर, उस पर भी चुप्पी थी, हम मिल नहीं पाए। और आप जानते हैं कि हमारे दबाव के कारण चुनाव आयोग ने जो जानकारी उनको देना चाहिए था, जब चुनाव खत्म होता है 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, पहले चरण की जानकारी 11 दिन के बाद उन्होंने दिया, आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा। तो कई सवाल उठते हैं चुनाव आयोग
के व्यवहार पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम चुनाव आयोग का बहुत सम्मान करते हैं, पर अफसोस की बात है कि इस बार निष्पक्षता हमें दिखाई नहीं दिया। सुप्रिया जी, एक सवाल इधर से है।